अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खरीद से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ETS 4 और 5 की। ठीक है। ETS 4 और 5 जो है, ये एक ऐसा हमारा मॉडल है, ETS 5। इसमें हमें दो तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं ETS 4 और 5 के लिए। पहले हम समझते हैं कि ETS 4 5 बिल्ड होने से पहले हमने क्या देखना है। बिल्ड मार्केट करे तो उससे पहले हमने क्या क्या देखना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा तो हमारे पास मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क कर रही है, बाइस साइड पे जा रही है। ठीक है। ये ऐसे मार्केट बाय जा रही है। अब बाय जाते हुए मार्केट कुछ ये काम करे, यहाँ से एक सेल की कैंडल बनाए जो कि हमारी रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फिल कर दे। ठीक है। ये रिट्रेसमेंट हो गई कंप्लीट। इसके बाद मार्केट या तो यहाँ पर बाई की कैंडल बना दे। ठीक है। या तो यहाँ पर मार्केट कुछ है बाई की कैंडल इस तरह बना दे। ठीक है। या फिर मार्केट इससे भी नीचे आ जाए, यहाँ पर इससे भी नीचे आ जाए इस तरीके से। अब यहाँ पर ये चीज़ तो हमने देख ली। इसके बाद हमने क्या चीज़ देखनी है जो कि हमें बताएगी कि मार्केट में ETS 4 या 5 बनने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको मार्किंग करेंगे कुछ इस तरीके से कि मार्केट ये बनी, कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो गई कुछ इस तरीके से। और मार्केट में एक इम्पल्स देखने को मिले, जैसे कि ये कैंडल, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बने, इसके बाद मार्केट नेक्स्ट कैंडल बना दे कुछ इस तरीके से जिसमें मार्केट हमें एक FVG दे दे। ये FVG जैसे ही हमारे पास मार्केट दे देगी तो हम इसको काउंट करेंगे कि ये हमारे पास आई, सॉरी, CISD हो चुका है। यानी कि सॉरी, अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था। CISD हो जाए मार्केट, यहाँ पर CISD कर दे। इसको हम कहेंगे कि मार्केट में एक इम्पल्स स्टार्ट हो चुकी है, ये वाली। जब जैसे ही ये FVG छोड़ेगा यहाँ पर, ये हम कहेंगे कि ये मार्केट ने एक इम्पल्स स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमें इस मार्केट में कुछ इस तरीके से BOS मिल जाए, मार्केट यहाँ पर एक BOS कर दे। ठीक है। हमने इसको काउंट कर लेना है कि मार्केट ने हमें एक एविडेंस दे दिया है कि ये मार्केट अब इम्पल्स में जाने के लिए तैयार है। ठीक है। ये बेसिक सा मॉडल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस पहले हमने ऑर्डर ब्लॉक के लिए बताया कि हमें FVG चाहिए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से कैंडल्स बनी हैं, ये दो नीचे आ गई, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तीन चार भी हो सकती हैं। ये रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट कुछ इस तरीके से आई नीचे। तो हमें यहाँ पर ये दो कैंडल फिल वक्त जो मैंने मार्क की हुई हैं इसके मुताबिक दो कैंडल नजर आई, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने मार्क कर देना है कि ये मार्केट ने हमें एक MCOB दी है। इसको हम कहेंगे कि मार्केट ने हमें MCOB दी है और CISD के साथ। ठीक है।
यहाँ पर इसको कहेंगे मल्टी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, MCO और बी। ठीक है, इसको हम कहेंगे MCOB, मतलब कि मल्टी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन इसको मार्क करने का रूल हमारा वो ही रहेगा कि हमने मार्क इसमें लोएस्ट बेरिश कैंडल ही जो है वो हमने मार्क करनी है, कि ये हमारी लोएस्ट बेरिश कैंडल है और इसकी लोएस्ट वीक कौन सी है, ये वाली होगी। तो इसके मुताबिक हमने इसको मार्क कर दिया। ये हमारे पास आ गई CASD का ऑर्डर ब्लॉक, और जिसके साथ अलाइन हो रहा है हमारा FVG। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि मार्केट ने हमें मॉडल बना दिया है ETS 4 का। ये ETS 4 हमारे पास आएगा, ये कुछ इस शक्ल का। ठीक है, 4 मॉडल बनेगा हमारा 2 के लेवल पर। पीछे से मार्केट में आया ये 1, ये 2 और ये 3 बना। ठीक है, और 3 बनाने में मार्केट ने MCO भी हमें दे दिया, और इसमें एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को हमने मार्क कर लिया। ये हमारे पास ETS 4 आएगा। इसमें हमें CISD चाहिए। CASD के बिना हम इसको काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर FVG नहीं आता, ऊपर वाला FVG आ जाता है, तो हम इसको भी काउंट कर सकते हैं कि ये भी CASD है। ठीक है, वो भी सेम रहेगा। ठीक है, और इसके लिए ये फार्मूला है हमारा, CASD को देखकर हमने ETS 4 को फाइंड करना होता है। अब ETS 4 तो हमें मिल गया, MCO भी मिल गई, तो इसको प्ले करने का तरीका क्या है? प्ले करने का तरीका सिंपल रहेगा। मार्केट मार्केट हमारे पास कुछ इस तरीके से सेल साइड में शिफ्ट हो। ठीक है, सेल साइड में रिट्रेसमेंट स्टार्ट करे, अपने 1 कैंडल या 10 कैंडल या 20 कैंडल, जितनी कैंडल के बाद भी इसको टेस्ट करे और क्लोजिंग अप साइड पर दे दे। ठीक है, इसको टेस्ट करे और क्लोजिंग अप साइड पर दे दे, इसी के नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर बाय करेंगे। जैसे ही ये नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग स्टार्ट होगी, तो हमने इसमें से बाय कर देना है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल, अब वो ये हमने बाय करना है इस तरीके से, और ये फर्स्ट TP हमारा पीक का लेवल। ठीक है, ये इस तरीके से हमने इसको लेके आना। अब ये जो मॉडल है, ये मॉडल कुछ थोड़ा सा फास्ट होता है, हर टाइम फ्रेम में काम करता है। लेकिन अगर इसमें हमें ये एक CAISD ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, तो इसमें सिंपल सी बात है कि ये एक इम्पल्स हमारे पास आई। ठीक है, इम्पल्स के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट के बाद टेस्ट किया अपने ऑर्डर्स को, ऑर्डर्स को टेस्ट करने के बाद ऑर्डर पकड़े और मार्केट बाय में चली गई। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये हमारा BOS होने के बाद हमने एंट्री करने की। अब हम बात करते हैं कि ये मॉडल किस किस शेप में बन सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया बाय का मॉडल। अब हम सेल का एक मॉडल बनाते हैं। ठीक है, मार्केट कुछ ऐसा करे कि सेलिंग में आए, सेलिंग में आ रही है मार्केट, ये सेलिंग की रिट्रेसमेंट आ गई इसकी। ठीक है, इसके बाद मार्केट यहाँ से बाय जाना शुरू करे। यहाँ से मार्केट ने बाय जाना स्टार्ट कर दिया। 2 कैंडल दी, 4 कैंडल दी, इसके बाद एक दो सेल की कैंडल बना दी, एक बनाए या दो बनाए। ठीक है, यहाँ पर 2 लोग बना लेते हैं। ये 2 सेल की कैंडल बनाई, इसके बाद मार्केट फिर दोबारा बाय चली गई, यहाँ से बाय चली गई। ये मार्केट ने हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ दिया। तो अब मार्केट हमारे पास ये 3 कैंडल आ गई हैं, तो हमने इसको इसी तरीके से मार्क करना है। तो वहां से अब मार्केट आ गई सेल साइड में शिफ्ट हो गई, वहां से मार्केट ने सेल साइड में अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, जैसे ही 2 कैंडल प्लेसमेंट हुई, ये एक CAISD नजर आ गया हमें, ये CAISD आ गया, और उस मार्केट ने हमारे पास BOS कर दिया। ठीक है, ये BOS आ गया। जैसे ही मार्केट ने इसको BOS कर दिया, तो हमने मार्क कर दिया। ठीक है, ये BOS हो गया, ये BOS आ गया। इसके बाद मार्केट आए, हमने पहले कैसे मार्क किया है ऑर्डर ब्लॉक को, अब उसी तरीके से यहाँ पर भी हम मार्क करेंगे। पहले सबसे हमने देखना कि यहाँ पर FVG आया, बिल्कुल FVG यहाँ पर आया।
ये एफवीजी आया। ठीक है। यहाँ पर भी एफवीजी आया। ठीक है। अब इस एफवीजी के बाद हमारे पास सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और एमसीओ भी कहाँ पर है। ठीक है, अब हम उसको देखते हैं। ये हमारे पास एमसीओ भी है मुकम्मल यहाँ तक। ठीक है। बॉडी से लेकर, ये स्टार्ट बॉडी से लेकर, करिए थोड़ी विक दे रही है, करिए यहाँ से बॉडी से लेकर अपर विक तक ये एरिया मार्क होगा। हमने अब देखना है कि बिल्कुल छोटा एरिया कौन सा है, तो उसके मुताबिक हम लेके चलते हैं, इसको बिल्कुल छोटा मार्क कर देते हैं। ये हमारा सिंगल कैंडल लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा आ गया कुछ इस तरीके से ऐसे। ये सिंपल ओ बी हमारा रहेगा, ये ओ बी। अब ये है हमारे पास एम सी ओ बी, ये एम सी ओ बी। ये हमारे पास आ गया सी आई एस डी, सी आई एस डी। ये मार्केट ने हमें सी आई एस डी दे दिया। अब सी आई एस डी के बाद मार्केट आए अपने लेवल को टेस्ट करने के लिए, तो हमने उसी तरीके से उसको प्ले करना है। मार्केट यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, और रूल वही रहेगा जो हमने बाय साइड का बताया। तो मार्केट आए अपने ओबी को टेस्ट करे, ये ओबी को टेस्ट करे, कैंडल नीचे ही क्लोज कर दे। इसके चाहे ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हो या ना हो, कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, स्वीप कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंडल बॉडी जो है वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज हो, तो हमने एंट्री कर देनी है नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग के ऊपर। तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, तो हमने वहाँ पर एंट्री की, और फर्स्ट टीपी ये 3 का लेवल, ये फर्स्ट टीपी आ गया, ये फर्स्ट टीपी 3 का। ठीक हो गया। ये सेल का मॉडल है। इसमें एमसीओबी में हमने ख्याल रखना है सी ए आई एस की एफवीजी के साथ हमें मिले, पीछे वाले एरिया का ब्रेकआउट आ जाए, पीछे बीओएस आ जाए। ठीक है। ये सारा कुछ अलाइन होना चाहिए एक इम्पल्स के अंदर। अगर इम्पल्स में ये चीज़ नहीं है तो यहाँ से हम एंट्री नहीं करेंगे। और इसमें ख्याल रखना है कि पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पर मल्टी स्ट्रक्चर ना हो। ठीक है, पीछे मल्टी स्ट्रक्चर ना हो, ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्टेड ना हो, ये क्या कहते हैं मेटागेटेड ना हो। ये चीज़ इसमें खास तौर पे ख्याल रखना है। वो प्रीवियस क्लास में मैंने शायद बताया हुआ है आपको कि मेटागेटेड और अनमेटागेटेड कैसे होता है। अब ये है हमारा ETS4 सेल साइड का, ये है ETS4 बाय साइड का। अब इसके बाद मार्केट में कुछ, अब ETS5 की बात करते हैं। ठीक है, 4 तो हो गया कंप्लीट, अब 5 में मार्केट कुछ इस तरीके से बाय जा रही है। ये बाय जा रही है मार्केट, बाय जाते हुए इसने एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट की। ये रिट्रेसमेंट आ गई। अब इस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट यहाँ से बाय जाना स्टार्ट करता है। बाय जाना स्टार्ट करे और इसके दरमियान में जाके बीओएस ना करे, यहाँ कहीं बीओएस ना करे अपने इस लेवल के ऊपर, ब्रेक और स्ट्रक्चर ना करे, और उससे पहले ही मार्केट यहाँ कुछ इस तरीके से कैंडल्स बना दे। यहाँ पर इस तरीके से कैंडल्स बना दे, यहाँ से एक इम्पल्स स्टार्ट हो, यहाँ से एक इम्पल्स स्टार्ट हो, मार्केट यहाँ से इम्पल्स स्टार्ट करे, और ये इनगल्फ करे या ना करे, छोटी कैंडल से भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ से मार्केट
छोटी छोटी सी कैंडल बना के एक CISD करता है यहाँ पर। ठीक है। और ऊपर कर दे BOS, ब्रेक और शिफ्ट। ठीक है। ये BOS जैसे ही हो जाएगा तो हमने काउंट कर लेना है कि हमारे पास अब ETS 5 बनने के चांस बन गए हैं। इसमें भी हमने वही रूल देखना है कि यहाँ पर हमारे पास ये FVG आया। ठीक है। FVG है, ये CISD हो गया। यहाँ पर FVG, FVG आ गया, FVG आ गया, CISD हो गया। CISD होने के बाद मार्केट ने BOS कर दिया, BOS हो गया। तो अब हमने इस एरिया में क्या चीज़ नोट करनी है एंट्री करने के लिए। एंट्री करने के लिए हमारे पास वही फार्मूला रहेगा जो कि मिटिगेशन ब्लॉक का मैंने पीछे बताया। फॉर एग्जांपल कि ये MCOB सिंगल कैंडल भी हो सकती है, मल्टी कैंडल भी हो सकती है। तो मार्केट क्या करे, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से चाहे ऊपर जा रही है, ऊपर जाए और ऊपर से आए टेस्ट के लिए, यहाँ से मार्केट वापस आए टेस्ट के लिए और टेस्टिंग कैंडल इस बॉडी से, जो कि मिटिगेशन की बॉडी है, इससे नीचे क्लोज ना करे। मिटिगेशन की बॉडी जो है हमारे मिटिगेशन ब्लॉक की, उससे नीचे क्लोज ना करे। तो हमने इसको काउंट कर लेना है कि ये MCOB टेस्ट हो चुका है, तो ये हमारा ETS 5 बन गया। ये सॉरी, ETS 5 आ गया। अब इसमें ये सिंगल कैंडल भी हो सकती है, ये दो कैंडल भी हो सकती है। इसमें हमें FVG चाहिए इसी मूव के अंदर। ठीक है। यहाँ पर FVG हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता मिटिगेशन में, लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट आई थी दरमियान में मिटिगेशन ब्लॉक से पहले, ब्रेक और सिक्के से पहले, यहाँ पर ये होना चाहिए। तो ये काम ठीक रहेगा। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम जो है ना इसको काउंट कर सकते हैं कि ये हमारा CISD हो चुका, तो अब ये मार्केट यहाँ से बाय जाएगी। तो मिटिगेशन का रूल जो है वो तो साथ साथ अलाइन होगा कि मिटिगेशन के कैंडल नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसा करे कि यहाँ से और नीचे आ जाए, यहाँ से और नीचे आ जाए, यहाँ से और मार्केट नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल को टेस्ट करती है, जो हमारा लास्ट ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर, ये वाला, इसको टेस्ट करती है। तो अगली कैंडल यहाँ से बाय में क्लोज हो जाती है। अगली कैंडल यहाँ से बाय की क्लोज हो जाती है और वो मिटिगेशन के अंदर आ जाती है, ये। तो इस कैंडल के ओपनिंग पर हमने एंट्री कर देनी है। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे, और एसएल इसके नीचे रहेगा। ठीक है। और ये फर्स्ट टीपी ये रहा, ये इसका फर्स्ट टीपी, कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये हमारा ETS 5 आएगा। ETS 5 हमारा बनता है मिटिगेशन पर। ठीक है। ETS 4 बनता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक पर, यहाँ के 2 के लेवल पर। ये 2 के लेवल पर बनेगा। ये बनेगा हमारे 1 के लेवल पर ETS 5। ठीक है। चलें, अब सेल की एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सेल की एग्जांपल एक बना लेते हैं। मार्केट कुछ इस तरीके से सेलिंग कैंडल बनाती है। ये आ गई मार्केट कुछ यहाँ पर, इसके बाद मार्केट बाहर जाना स्टार्ट करे। यहाँ पर बाहर जाना शुरू किया इसने। थोड़ा थोड़ा मुझे कैंडल बनानी नहीं आती, जरा प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार। कोई कैंडल छोटी हो जाती है, कोई बड़ी हो जाती है। ठीक है।
ये आ गया हमारे पास मार्केट में रिट्रेसमेंट की, इसके बाद यहाँ से मार्केट आ गई इम्पल्स में। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ से इम्पल्स में आई तो इसने हमें एक एफवीजी दिया, CISD कर दिया, ये वाला। ठीक है, जैसे ही CISD हो गया इसके बाद यहाँ पर एक और बाय की कैंडल बना दे, ये कैंडल बना दे कुछ इस तरीके से, एक बनाए या एक से ज़्यादा बनाए, तो उसको ब्रेक कर दे मार्केट एक इम्पल्स में। यहाँ से मार्केट एफवीजी बनाते हुए इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ये आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हमने वही रूल अप्लाई करना है। हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा है, ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है, इसको मार्क कर लिया। इसके बाद हमारे पास ओबी कौन सा है, ये हमारे पास MCOB का ओबी आ गया। ठीक है, सिंगल कैंडल ये वाली बॉडी से लेकर अपर विक तक। ठीक है, ये आ गया। अब हमने देखना ये है कि यहाँ पर हमारे पास एफवीजी आ गया, एफवीजी आ गया। ठीक है, ये नेक्स्ट कैंडल बनने के बाद आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये एफवीजी आएगा यहाँ पर। ठीक है, एफवीजी आ गया तो हमने कंफर्म कर लिया कि हमारे पास CISD हो गया। ठीक है, CISD यहाँ पर भी हुआ, उसने उसको टेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी हुआ, तो हमने तो इसके मुताबिक अब देखना है। ये MCOB आ गया हमारे पास। अब MCOB में मार्केट हमारे पास तीनों फार्मूले पूरे हो रहे हैं, और मार्केट ऐसा आकर है कि मार्केट यहाँ पर आए, मार्केट यहाँ पर आए और इसको टेस्ट करे अपने मिटिगेशन ब्लॉक को, और साथ में उसको भी टेस्ट कर दे। यहाँ पर ये आ गया मिटिगेशन की कैंडल, और ये टेस्ट कर दे इसको अपर वीक के साथ ही करते हैं। हम इसको कहेंगे कि मार्केट ने एक ये MCOB को टेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग से हम इसको सेल करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये फर्स्ट टीपी रहेगा, ये वाला जहाँ पर, जहाँ से भी थ्री का स्टार्ट होगा वहाँ पर इसका फर्स्ट टीपी रहेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से काम करेंगे। ये सेलिंग में और ये हमारा बाइंग में। ठीक है, ये ATS 5 था। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। और आप प्लीज़ कमेंट में बताइए ज़रूर कि आपको समझ में आई बातें मेरी या नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है। जो भी है आप कमेंट भी नहीं करते। ठीक है, मुझे लाइक सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहता ना करे। ठीक है, लेकिन वीडियो का रिव्यू ज़रूर दीजिए कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मज़ीद मैं वीडियोस बनाऊंगा, अगर नहीं आती तो मैं वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप लोग सीख लो, समझ लो। ठीक है, लोगों को ये 500-500 डॉलर, 600-600 डॉलर लोग पैसे ले रहे हैं। ठीक है, फ्री में हम सिखा रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता समझाने की ये मॉडल्स को। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं मिलता ऐसा कि मैं जो है ना प्रॉपर वीडियोस और लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर सकूं। जैसे ही मेरे पास टाइम प्रॉपर मिल जाएगा मुझे लाइव स्ट्रीम के लिए भी, मैं लाइव भी आ जाऊंगा। लेकिन आप कमेंट तो करते नहीं, कोई बताते तो है नहीं कि वीडियो की समझ में आई है या नहीं। और मज़ीद आप डिस्कॉर्ड में ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड में हम लाइव बैठे होते हैं। ठीक है, जब मर्जी आप हमसे क्वेश्चन कोई भी किस्म का पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, सी यू, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।